हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ। काफी लोग इस एसी डीसी इन्वर्टर बल्ब को यूज करते हैं, बट उनका अगर बल्ब खराब हो जाता है के माध्यम से आप अपने एलईडी बल्ब को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि मैं अगर आप देख रहे हैं, इसका मैं डायग्राम बना लिया हूँ जिसके हेल्प से आप आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट का यूज किया गया है वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप मेरे साथ ये वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दे ताकि मैं कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए, वीडियो ड्राइवर है, इसका बैक साइड का आपको यहाँ पर डायग्राम मिलेगा और काफी जो कंपोनेंट इसमें यूज किया गया है वो सारे कंपोनेंट इस साइड का भी मैं इसमें डिनोट कर दिया हूं। तो ये ड्राइवर को समझने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो भी मैं कंपोनेंट का नाम लिखा हूं और जो सिंबल दिया हूं उससे आप ये पहले समझ जाएं, इससे आपको ये डायग्राम को समझने में ज्यादा आसानी होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर वेरिस्टर को ब्लू कलर से डिनोट कर दिया हूँ, ब्लैक कलर से यहाँ पर मैं डिनोट किया हूँ रजिस्टर, रेजिस्टेंस को, फ्यूज को, आईसी को, ब्रिज रेक्टिफायर को, यहाँ इंडक्टर कॉइल को, इंडक्टर ट्रांसफार्मर को। यहाँ पीएफ को मैं ब्राउन कलर से डिनोट किया हूँ, ऑरेंज कलर से मैं कैपेसिटर। यहाँ पर जो आईसी का यूज किया गया है वो एक माइक्रोचिप आईसी है, एसओएस आईसी का यूज किया गया है। यहाँ पर जो सैंबल आप देख पा रहे हैं ये एक रजिस्टर का है जो फ्यूज का है। 68 ओम का यहाँ पर रजिस्टर का यूज किया गया है, 1% में रहेगा इफिशिएंसी इसका। तो एसएमडी रजिस्टर जो आप देख रहे हैं ये रजिस्टर रेजिस्टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, ये सैंबल आपका एसएमडी का है। अब यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का सिंबल आप देख पाएंगे इस तरह से, जिधर से एसी इन करना है इधर से आपको प्लस माइनस आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ जो है मूव है वेरिस्टर 2 पीस का यूज किया गया है, इसका सिंबल दो तरह के आपको देखने को मिलेगा, जो ड्राइवर में इस तरह से रहेगा और इसका सिंबल इस तरह से बनाया गया है। अब देखें इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो 4 पीस यूज किया गया है, इसका सिंबल इस तरह से है, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। पेपर कंडेंसर कैपेसिटर जिसे हम पीएफ बोलते हैं, पावर फैक्टर इसमें लगाया जाता है पीएफ इसलिए ताकि आपके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका पावर फैक्टर सही रहे और आपका 19 के प्लस रहता है उसका पावर फैक्टर, जो एलईडी बल्ब में आपके बिजली बचाने में काफी मदद करता है। अब देखें डीसी यानी कि डीसी कनेक्टर 1 पीस यहाँ पर यूज किया गया है, इसका सिंबल मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर है जहां पर 1 2 3 4 इस तरह से ट्रांसफार्मर का मैं साइन यहाँ पर डिनोट कर दिया हूं। ये सिंबल से आप ट्रांसफार्मर को समझ पाएंगे। यहाँ पर डायोड का सिंबल है जो 3 पीस यूज किया गया है, 1 पीस जो है इसमें क्रीमिक डायोड का यूज किया गया है। और यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो आप देख रहे हैं ये इनपुट वोल्टेज वर्किंग में इसे देना है, इसमें इनपुट 85 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आप इसमें देंगे। बट इसमें अगर आपका वोल्टेज 300 से एबव हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो ड्राइवर में मूव लगा हुआ है यहाँ पर देखें कि एक मूव का यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर अलग से आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको ड्राइवर को सेफ रखेगा। जब भी वोल्टेज 300 से एबव होगा तो ये मूव जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये दोनों फ्यूज जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा और इन तीनों को अगर आप चेंज कर देते हैं आपका ड्राइवर बिल्कुल ओके हो जाएगा, इसलिए इसमें यूज किया जाता है। और जब भी देखते हैं कि कोई भी कंपनी का बल्ब लेते हैं वहां पर आपको ये डिनोट कर दिया जाता है कि इतना ही वोल्ट के बीच में अगर आप एलईडी बल्ब को ग्लो कराते हैं तो आपका बल्ब जो है वो बिल्कुल सही रहेगा और वो सही से वर्क भी करेगा। इसमें आउटपुट करंट जो रेंज मिलेगा, पावर कंज्यूप्शन जो होगा वो करीब 6 वाट से 10 वाट तक होगा। 100 मिली एम्पियर, यहाँ पर 100 मिली एम्पियर मैं लिखा हूं, जहां पर 100 मिली एम्पियर से करीब 120 मिली एम्पियर तक होगा। इसका एलईडी बल्ब का पावर जो है वो 5 वोल्ट डीसी के लिए है और ये 12 वाट है। आप इसे 9 वाट भी कह सकते हैं क्योंकि ये ड्राइवर जो है आपका 9 वाट पर भी वर्क करेगा, 12 वाट पर भी वर्क करेगा। अगर आप इसमें बैटरी जो लगाते हैं 2600 mAh या फिर 2000 mAh तो आपको 9 वाट का ही पावर कंज्यूम करके देगा। अगर आप इसमें 2900 mAh का बैटरी लगाते हैं तो फिर आपको ये करीब 12 वाट का पावर, वाट और 12 वाट दोनों का पावर इसमें आपको मिल जाएगा। और अब देखिए ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस साइड में, पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 2 रेड वायर है जो डायरेक्ट एसी से कनेक्ट होगा। यहाँ पर एन देख रहे हैं, यहाँ पर एल, यानी कि इसे लाइन से कनेक्ट करना है, इसे न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना है। ये दोनों फ्यूज के थ्रू ही होकर के इसमें लाइन इन होगा। अब इस साइड में 4 वायर है तो इसका कनेक्शन कैसे कैसे किया गया है वो आगे आप समझते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन फ्यूज से हो चुका है, तो यहाँ देखें कि फ्यूज का कनेक्शन है जहां पर 68 ओम 1% प्लस माइनस का यहाँ पर फ्यूज का यूज किया गया है जिससे इसमें कनेक्शन कर दिया गया है।
और अब देखें यहाँ पर इन होने के बाद ये डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से इसमें आ गया है फ्यूज के थ्रू। उसी तरह से यहाँ पर भी देखें कि ये फ्यूज के थ्रू आ चुका है। यहाँ आने के बाद ये देखें कि मैं यहाँ पर गलत से यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का कनेक्शन इन दोनों को कर दिया। इन दोनों को करना यानी कि आपस में शॉर्ट हो जाना, बट ये यहाँ पर नहीं था, ये कनेक्शन यहाँ पर होगा। ये मिस प्रिंट थोड़ा सा मेरे से हुआ है। अब देखें ये जो कनेक्शन यहाँ पर आने के बाद अब देखें ये जो कनेक्शन है लाइन का, यहाँ पर एक रजिस्टर यूज किया गया है जो कनेक्शन इसमें हो जाएगा। इसके बाद इंडक्टर कॉइल से और एक यहाँ पर रजिस्टर का यूज किया गया है। एसी लाइन जैसे ही इन होगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हैं, और ये एसी लाइन इन होने से पहले जैसे आप स्विच को ऑन करते हैं आपका डीसी का पावर ऑन हो जाता है और आपका बल्ब ग्लो करता है। उस कंडीशन के लिए देखिए यहाँ पर से एक कनेक्शन दे दिया गया है जहां पर R7 नंबर का एक रजिस्टर का यूज किया गया है। 1 to 4 नंबर का रजिस्टर है, इससे कनेक्शन दे दिया गया है। ये आईसी का एक नंबर, ये आईसी को आप कैसे पता करेंगे कि एक नंबर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हॉल टाइप का बना हुआ रहेगा। ये आईसी का एक नंबर हो जाता है। 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आप इसे काउंट करेंगे तो एक नंबर से कनेक्ट कर दिया गया है। जस्ट इसमें देखें कि ये 8 नंबर से इधर भी एक रजिस्टर का यूज किया गया है जो 304 का रजिस्टर है, इससे कनेक्ट कर दिया गया है। अब देखें इसका सेक्शन यहां से आप डिटेल से समझेंगे। जैसे कि ये ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन जो है एसी लाइन इन होने के बाद यहां पर नेगेटिव देगा और यहां पॉजिटिव देगा। नेगेटिव का कनेक्शन इसके बैक साइड से है, यहां से कनेक्शन इसमें किया हुआ है, और ये जो कनेक्शन डायरेक्ट आपका इस तरह से आ गया है, ये देखें ये डायरेक्ट कनेक्शन आपका यहां पर चला आया है। ये डायरेक्ट आपका ये नेगेटिव वायर का जो कनेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं ब्लैक वायर, ये नेगेटिव का कनेक्शन है। भी माइनस में ये एमसीपीसी में कनेक्ट हो जाएगा। और अब देखें यहां पर एक ब्रिज रेक्टिफायर से जाने के बाद ये नेगेटिव को यहाँ पर एक डायोड का यूज किया गया है, जो डायोड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये डायोड से कनेक्शन यहाँ दिया गया है, जो यहाँ पर दो पीस यहाँ पर R1 R2 जो है रजिस्टर का यूज किया गया है। R यहाँ पर ये रजिस्टर का नंबर आप देख पाएंगे 2R00 है, यहाँ पर जो है 7RBO है। तो इस तरह से ये नंबर का यहाँ पर रजिस्टर का यूज किया गया है। और अब देखें यहाँ पॉजिटिव का कनेक्शन दिया गया है, यहाँ पर पीएफ लगा हुआ है, ये पीएफ आप देख पा रहे हैं। इसका कनेक्शन यहाँ से दे दिया गया है, जो मैं कनेक्शन यहाँ पर दिया हूं, यहाँ से कनेक्शन यहाँ किया गया है। इसके बाद ये देख सकते हैं कि आईसी का एक नंबर ये है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 5 नंबर, यानी कि 5 और 6 दोनों आपस में शॉर्ट है, जहां पर पॉजिटिव का कनेक्शन दिया गया है। और यहीं से मूव का कनेक्शन कर दिया गया है जो वेरिस्टर का है। ये एक देखें यहाँ पर मूव लगा हुआ है, एक मूव को आपको यहाँ पर भी लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस ड्राइवर को सेफ रखना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ पर लगा दें, ये काफी बेस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसका कनेक्शन होने के बाद ये 1 नंबर से कनेक्शन इसमें किया गया है, और इसका 8 नंबर का कनेक्शन इसके नेगेटिव जो है यहाँ पर डायोड से कनेक्शन इसमें देने के बाद उसके बाद ये आईसी के 8 नंबर से कनेक्शन कर दिया गया है। अब आईसी का 1 नंबर जो है यहाँ पर एक इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे 1 नंबर से एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। ये जो कैपेसिटर, अब कैपेसिटर को आप समझ लें, जो मैं ब्लैक साइड कर दिया हूं इस कैपेसिटर को, ये इसका नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव 1 नंबर से कनेक्शन किया गया है, नेगेटिव को इससे कनेक्शन कर दिया गया है। 2 नंबर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर चला आया है, शॉर्ट हो चुका है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन किया गया है। इसके बाद यहाँ पर भी एक कैपेसिटर का यूज किया गया है। ये कैपेसिटर आप देख, ये दोनों कैपेसिटर का नंबर जो है 4.7 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर, दोनों एक ही नंबर का कैपेसिटर यहाँ पर यूज किया गया है। 4 नंबर जो है डायरेक्ट यहाँ पर निकल चुका है। ये कनेक्शन आने के बाद यहाँ पर एक रजिस्टर का यूज किया गया है, यहाँ पर भी ये R3 है, R4 है, ये 100Z है, ये 3383 है। ये दोनों का कनेक्शन इससे डायरेक्ट इसमें कर दिया गया है जहां पर मूव का कनेक्शन है। उसके बाद ये कनेक्शन होने के बाद ये डायरेक्ट यहां से कनेक्शन आ चुका है जो इंडक्टर ट्रांसफार्मर से है, और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं ये भी इंडक्टर ट्रांसफार्मर से है। ये ट्रांसफार्मर से होने के बाद अब देखें इसका कनेक्शन यहाँ आ चुका है, और ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं जहां मूवी का कनेक्शन है ये इससे किया हुआ है। ये रेक्टिफायर इसका नंबर MB10F है। अगर रेक्टिफायर ब्रेक होता है किसी कारण से तो आप इसी नंबर का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई दूसरा नंबर का आप यूज करेंगे तो सही से ये ड्राइवर वर्क नहीं करेगा। ये जो आईसी देख रहे हैं इसका नंबर 9763D है, 9A017ZH है। ये आईसी का नंबर है, ये मूवी का नंबर है। तो इस तरह से इसी नंबर का यहाँ पर आईसी का आप यूज कर पाएंगे।
उसके बाद देखिए यहाँ पर इंडक्टर ट्रांसफार्मर, ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं ये इंडक्टर ट्रांसफार्मर का यहाँ पर T1 दिया हुआ है, जहां से आप इसका कनेक्शन 1 नंबर शुरू करेंगे। ये इसका 1 नंबर से शुरू हो जाता है, ये इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट जो है यहां से यहां कनेक्शन किया हुआ है। तो ये कनेक्शन होने के लिए ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं जहां पर R10 है, R11 है, यहाँ पर किसी भी तरह का रजिस्टर का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। और अब देखें ये जो माइनस का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ आ चुका है। उसके बाद आने के बाद ये जो ट्रांसफार्मर में आप यहाँ पर नंबर जो देख रहे हैं, ये नंबर जो शो किया हुआ है 16G109, यानी कि ये 16 ग्राम का एक ट्रांसफार्मर है जो क्वाइल इसमें वाइंडिंग किया गया है और 109 फेरे इसमें लपेटा हुआ है। ये यहाँ पर शो कर देता है ITM, इंडक्टर ट्रांसफार्मर मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने के बाद ही ये सही से वर्क करता है एलईडी को, जो डायरेक्ट इसका सप्लाई एक एलईडी को जाता है। अब देखें ये कनेक्शन होने के बाद यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर आप देख पाएंगे, कैपेसिटर 100 वोल्ट का है, 68 यूएफ का है। ये कैपेसिटर का नंबर मैं यहाँ पर भी शो किया हूं, ये साइड इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। अब देखें यहाँ पर एक रजिस्टर का यूज किया गया है, 1503 का है, ये R5 है। उसके बाद ये माइनस का कनेक्शन यहाँ से निकल जाएगा, आउटपुट MCPC में कनेक्ट होगा। इसके बाद ये जो कनेक्शन आ जाएगा ये रेड में होगा, जहां V+ का कनेक्शन रहेगा, ये कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये जो सेक्शन और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये इस साइड से है, तो इस सेक्शन को हम पहले इसे समझेंगे, उसके बाद इसे समझेंगे। अब देखिए ये IC में कनेक्शन होने के बाद ये जो IC का कनेक्शन इस साइड देख रहे हैं, ये सेम कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये जो कनेक्शन आपने देखा 1 नंबर से डायरेक्ट लाइन से इन हो चुका है, 2 नंबर से कोई कनेक्शन नहीं है, 2 ऐसे ही है, और 7 नंबर भी ऐसे ही है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। 3 नंबर में डायरेक्ट यहाँ आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे क्या कि आपको R12 से लेकर के R19 तक, यानी कि यहाँ पर 8 पीस रजिस्टर का यूज किया जाता, बट यहाँ पर 7 पीस ही रजिस्टर का यूज किया गया है। इन सभी का नंबर जो है 4R7D7 का यहाँ पर रजिस्टर यूज किया गया है। ये सभी रजिस्टर जो है वो सेम नंबर का है, इसका यहाँ पर यूज कर दिया गया है। इसे डायरेक्ट यहाँ पर F वाला कनेक्शन निकल चुका है। इस साइड में आपको यहाँ पर F डिनोट मिलेगा, ये साइड में देख पाएंगे ये F है, यहीं से आपका ब्लू वायर आउटपुट निकलेगा। तो ये ब्लू वायर जो है ये निकल ब्लू वायर F में कर दिया हूं, और DC पॉजिटिव है, 3.7 वोल्ट आउटपुट है जो MCPC में कनेक्ट होगा। ये हो गया, ये IC के 3 नंबर से कनेक्ट है। और यहाँ जो 4 नंबर से कनेक्ट देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 16 वोल्ट 100 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर जो देख रहे हैं D4, यहाँ पर डायोड का यूज किया गया है। अब ये जो डायोड लगा हुआ है, ये क्रीमिक डायोड यहीं पर लगा हुआ है, ये देखें ये डायोड का यहाँ पर यूज किया गया है। एक डायोड का यहाँ पर यूज किया गया है। ये लाइन इन होने के बाद इसका कनेक्शन इससे होगा पॉजिटिव से, इसका माइनस का कनेक्शन इस IC के बैक साइड से आकर के यहाँ कनेक्शन है। ये कनेक्शन डायरेक्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव से है। उसके बाद ये जो डायोड देख रहे हैं इसका भी यहाँ से कनेक्शन कर दिया गया है। ये कनेक्शन होने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पर इस डायोड से कनेक्शन होगा, और ये जो कनेक्शन डायरेक्ट आया हुआ है ये डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव जो कनेक्शन है वो आ गया है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर का यूज है। ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं बना हुआ, यहाँ पर देखें ये यहाँ से कनेक्शन दिया गया है, ये डायोड के बैक साइड से, और ये कनेक्शन आ चुका है। तो ये कनेक्शन यहाँ पर होकर के 4 नंबर से कनेक्शन है, जहां पर इन दोनों का कनेक्शन इससे है और इसका कनेक्शन इससे बना हुआ है। तो ये सारी कनेक्शन होने के बाद अब देखें यहाँ पर R20 का यूज किया गया है, ये 512 नंबर का यहाँ पर रजिस्टर का यूज है, तो इसका कनेक्शन इससे कर देना है। अब देखें यहाँ पर कनेक्शन इस तरह से इस डायोड की इन साइड से होकर के आ चुका है। तो अब देखें यहाँ मैं जो कनेक्शन बनाया हूं ब्लैक V-, ये आपको डायरेक्ट V- से कनेक्शन होगा, और ये जो देख रहे हैं रेड और व्हाइट वायर जो देख रहे हैं, इन दोनों वायर ये आपका AC जब इसमें इन होगा, जो AC से सेक्शन ग्लो करेगा। अब देखें ये MCPC में 2 सेक्शन बना हुआ है। ये जो है DC के लिए, यहाँ पर 3 LED जो है वो आपस में पैरेलल में है। उसके बाद फिर 3 LED जो है वो पैरेलल में है। जो 3 LED जो देख रहे हैं इन तीनों का पैरेलल होकर के इसमें सीरीज है। जब मैं इसका डायग्राम बना करके दूंगा आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा इन सभी का कनेक्शन कैसे करना है। तो अब देखें ये कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये जो देख रहे हैं AC के लिए है,
तो ये जो देख रहे हैं कि रेड भी प्लस में कर दिया हूं और सी कर दिया हूं, एसी सेक्शन बना दिया हूं। ये व्हाइट वायर है जो ब्लू से मैं डिनोट किया हूं, और ये ब्लू वायर, तो ब्लू वायर जो है वो इसका पॉजिटिव है, वो डायरेक्ट आपको एमसीपीसी में कनेक्शन कर दिया जाएगा। और अब देखें एमसीपीसी में भी आपको इस तरह से मिलेगा V माइनस, V प्लस, C, F, इस तरह से कनेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये साइड में देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर कनेक्शन डिनोट कर दिया जाता है। जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो आपको मैं यहाँ पर डिनोट किया था, और इस साइड का कंपोनेंट। तो आपने टोटल कंपोनेंट के बारे में जाना और किस तरह से इसका कनेक्शन जो किया हुआ है वो भी आपने जाना। तो जो भी कनेक्शन है वो बिल्कुल इस तरह से करना है। अगर कोई भी कंपोनेंट कहीं से कोई ब्रेक होता है तो उसे आप सही से रिपेयर कर लेंगे। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस एलईडी के बारे में टोटल जानकारी आप वहां से भी देख पाएंगे, जहां से एलईडी एसीडीसी या फिर 9 वाट का एलईडी बल्ब का भी मैं काफी वीडियो बना रखा हूं। तो आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये एमसीपीसी का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।